मोइनुद्दीन चतुर्वेदी चैनल में आप लोगों का स्वागत इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक, आज का मौजू, आज का विषय जोक्स यानी लतीफ़ा है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा हंसाने की मूड में हूँ। एक लतीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ। एक नवाब साहब थे। नवाब साहब के पास 3 औलाद थे। नवाब साहब थे, उनके 3 लड़के थे। तीनों बच्चों का नाम अब्दुल्ला 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 था। नवाब साहब थे, उनके 3 लड़के थे और नवाब साहब के तीनों बच्चों का नाम अब्दुल्ला 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 था। नवाब साहब का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने 2 बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को वरासत किया, लिख दिया कि ये हमारा प्रॉपर्टी अब्दुल्ला को मिलेगा, एक अब्दुल्ला को नहीं मिलेगा। इंतकाल हो जाने के बाद जो अपने 2-4 दिन बीतने के बाद भाइयों में आपस में झगड़ा होने लगा। भाइयों ने कहा 2 अब्दुल्ला को प्रॉपर्टी वालिद के जायदाद में दी जाएगी, एक अब्दुल्ला को नहीं दी जाएगी। ये तो मामला बहुत संगीन है, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीनों भाइयों ने कहा ये तो बात सही है, झगड़ा करने से, लफड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं कि शहर काजी से मुलाकात करते हैं। शहर काजी जो फैसला देगा उसको हम लोग मान लेंगे। चुनांच तीनों भाइयों का नाम अब्दुल्ला से चल दिए। जा ही रहे थे, एक आदमी जो है आया और कहने लगा कि ये बताइए भाइयों, आप लोगों को कोई घोड़ा नज़र आया है? वो आदमी कहने लगा आप लोगों का कोई घोड़ा नज़र आया है? एक अब्दुल्ला ने कहा क्या आपका घोड़ा काना था? आपका घोड़ा नाबीना था, एक आँख का? तो आदमी ने कहा हाँ, ये तो बात सही, हमारा घोड़ा जो है एक आँख का नाबीना था, काना था। दूसरा ने कहा क्या आपका घोड़ा जो है लंगड़ था, 3 पैर वाला था? तो उस शख्स ने कहा बिल्कुल सही आप बता रहे, हमारा घोड़ा 3 पैर वाला था, हमारा दे दीजिएगा। तीसरा अब्दुल्ला ने कहा क्या आपके घोड़ा के पीछे जो दुम नहीं था, दुम कटा हुआ था, पूंछ कटी हुई थी? उसने कहा बिल्कुल सही, हमारा घोड़ा दे दीजिएगा। तीनों बोले कि हम लोग भाई चोर नहीं हैं, मुजरिम नहीं है। बोले आप मुजरिम नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि हमारा घोड़ा का जो है दुम नहीं था, हमारा घोड़ा जो नाबीना था, एक आँख नहीं था, और तीसरी बात है कि हमारे घोड़ा के एक पैर नहीं था। इसका मतलब आप चोर हैं। भाइयों में और उसके बाद उनमें जो झगड़ा होने लगा। भाइयों ने कहा भाई आपको झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मारपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम तीनों भाई चल रहे हैं शहर काजी के पास। काजी के पास चल रहे हैं, फैसला जो देंगे आप भी चलिएगा, उसको मान लीजिएगा, तस्लीम कर लीजिएगा। और शख्स खुश हुआ, वो आदमी खुश हुआ, बोला कि अगर आप लोग शहर काजी के पास चल रहे हैं, काजी के पास अगर चल रहे हैं तो हमें भी साथ में ले चलिएगा। चुनांच तीनों अब्दुल्ला और वो शख्स चल दिए शहर काजी के पास। काजी के पास गए और उसके बाद में काजी साहब, शाम का वक्त हो गया। काजी साहब ने कहा कि आप चारों हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, रात होने वाली है, आप लोग मेहमान नवाजी कीजिएगा, आप लोग खाइएगा पीजिएगा, और सुबह जो है कचहरी खुलेगी, आप लोगों का जो सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा, फैसला दिया जाएगा। काजी साहब खाना पानी का नज़्म कर दिया, व्यवस्था कर दिया, और चारों शख्स एक कमरे में अपना जो है आराम करने लगे। शाम का टाइम हो गया, शाम का वक्त हो गया। उसके बाद दस्तरखान लगा और दस्तरखान के पर जो है तमाम खाना रखा गया। सालन था, रोटी था, चावल था, मीठा था। एक अब्दुल्ला ने कहा ये तो रोटी जो है, खाना तो ठीक है लेकिन रोटी जो है नहीं ठीक है। बोले क्या बात है? बोले कि ये रोटी जो है सही नहीं है। नवाब बहुत गलत इंसान है। दूसरा ने कहा रोटी तो ठीक नहीं है, लेकिन एक बात ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सालन जो बना हुआ है ये बकरे का गोश्त नहीं, कुत्ते का गोश्त है। बोले कुत्ते का गोश्त है? बोले हाँ, कुत्ता का गोश्त है। तीसरा ने कहा कि नवाब जो है अक्लमंद, नवाब शरीफ इंसान नहीं है, ये हरामी है। बादशाह अपना मुखबिर लगाया हुआ था।
तीन आपस में बातें कर रहे थे और जो चौथा व्यक्ति था जिसका घोड़ा गुम हुआ था वो अपना सो रहा था। बादशाह अपना जो है सुबह हुआ, चारों को बुलाया। चारों को जब बुलाया और बुलाने के बाद में सबसे पहले कहा, भाई आपका क्या मामला है? बोले कि मैं आ रहा था और घोड़ा पूछा तो ये लोगों ने हमारे घोड़े को चुरा लिया है। बादशाह ने कहा जो हकीकत बात हो आप बताइए। नवाब ने कहा जो हकीकत में बात हो उसको आप बताइएगा। तीनों ने कहा नवाब साहब जब मैं आ रहा था तो हमने कहा आपके घोड़े के पास, आपके घोड़े के दुम नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले कि आपको कैसे मालूम? तो एक अब्दुल्ला ने कहा नवाब साहब जब मैं आ रहा था तो घोड़े का दुम इसलिए मैं अंदाज़ा लगा लिया था कि घोड़ा जो बीट जो रेड़ी जो निकाल रही थी उसका एक लाइन सीधा हुआ गिरते हुए जा रही थी। तो हमने कहा दुम नहीं, अगर दुम होता तो जो बीट होता, जो रेड़ी होता इधर उधर गिरा हुआ था। इसी मैंने अंदाजे से कहा, कयास लगाया कि आपके घोड़े के पास दुम नहीं था। दूसरा से पूछा भाई आप इनके घोड़े के बारे में कैसे कहा कि घोड़ा विकलांग है, एक पैर नहीं है? बोले कि नवाब साहब जब मैं चल रहा था तो क्या देखा कि घोड़ा जो है तीन पैर से चल रहा था, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि घोड़ा जो है विकलांग है, एक पैर कटा हुआ है। तीसरे से पूछे कि भाई आप को कैसे मालूम हुआ कि घोड़ा नाबीना अंधा? बोले कि मैं इसलिए अंधा लगा लिया कि घोड़ा जो एक साइड एक तरफ घास चर रहा था, एक तरफ खाली था। मैंने लगा लिया कि अगर उसके आँख होता तो दोनों साइड में घास को चरता। उसको रिहा कर दिया, भाई जाइए।